दिल्ली की दास्तां सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम फिरोज शाह तुगलक के किले और उसके समय की खिड़की मस्जिद के इतिहास को जान चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आपको एक और मस्जिद के इतिहास की तरफ ले चलेंगे। हालांकि आज ये मस्जिद महज एक खंडर है, लेकिन एक दौर था जब यहाँ इबादत हुआ करती थी। एक दौर था जब ये मस्जिद पनाह बन गई थी हजारों लोगों के लिए। ये कहानी है बेगमपुर मस्जिद की। तुगलक सल्तनत के तीसरे सुल्तान हुए फिरोज शाह तुगलक, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में विस्तार से बात की है। फिरोज शाह के प्रधानमंत्री खाने जहां जुना, जिसे मलिक तेलंगानी के नाम से भी जाना जाता था, वो भी फिरोज शाह तुगलक की तरह इमारतें बनाने का शौक रखता था। दोनों ने दिल्ली में बहुत से पुल, सराय, अस्पताल व मस्जिदों का निर्माण कराया। खुद खाने जहां जुना ने दिल्ली में 7 मस्जिदें बनवाई थीं, जिनके आसार आज भी मौजूद हैं। जो 7 मस्जिदें उन्होंने बनवाई वो कला मस्जिद निजामुद्दीन, कला मस्जिद तुर्कमान गेट, कालूसराय मस्जिद, 64 खंबा मस्जिद वाकया, फिरोज शाह किला मस्जिद, खिड़की मस्जिद और बेगमपुर मस्जिद हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने खिड़की मस्जिद के बारे में तफसील से बताया था। बेगमपुर मस्जिद आज आबादी के बीचों बीच स्थित है। हालांकि अब ये केवल एक टूरिस्ट प्लेस है और इसमें किसी तरह की इबादत नहीं की जाती। मस्जिद को बाहर से ही देखने से इसकी भव्यता का अंदाजा हो जाता है। जैसे ही आप मस्जिद के प्रांगण में कदम रखते हो, ऐसा लगता है कि आप कई सदी पीछे उसी समय में चले गए हैं। मस्जिद का आंगन काफी ज्यादा बड़ा है। एक आर्टिकल के मुताबिक मस्जिद 307 फीट बाय 295 फीट के क्षेत्र में फैली हुई है। कहा जाता है कि यहां एक मदरसा और कोषागृह भी हुआ करता था। बेगमपुर मस्जिद तुगलक दौर की वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। न सिर्फ ये एक आम इबादत गाह है, बल्कि इसे किले नुमा अंदाज में बनाया गया है, जहां से न सिर्फ हमले को रोका जा सकता था, बल्कि हमला किया भी जा सकता था। ये शाहजहां की जामा मस्जिद के बाद दिल्ली शहर की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। हालांकि ये मस्जिद खाने जहां जुना ने इबादत के लिए बनवाई थी, लेकिन जब वक्त बदला तो इसी मस्जिद को एक गांव में बदल दिया गया। हुआ यूं कि जब मुगल सल्तनत अपने आखिरी वक्त की तरफ बढ़ रही थी, तो उन्हीं दिनों दिल्ली पर ईरान के शासक नादिर शाह ने हमला कर दिया। साल था 1739। नादिर शाह की दहशत लोगों में बहुत थी। खुद को बचाने के लिए बहुत से लोग अपना सारा सामान, अपने घर वाले, यहां तक कि अपनी गाय, भैंस, बकरी तक को लेकर मस्जिद में आ बसे और ये मस्जिद ही बेगमपुर गांव बन गई। लगभग 50 परिवार ऐसे थे जो यहां आ बसे थे। उन्होंने मस्जिद के प्रांगण में ही अपने रहने के लिए कमरे, टॉयलेट्स और कुएं बना लिए थे। साल 1921 में एएसआई द्वारा यहां मौजूद लोगों को निकलवा दिया गया, लेकिन लोगों ने इसमें कूड़ा कचरा डालना जारी रखा। मस्जिद में पश्चिम की ओर एक बड़े आकार का दरवाजा है, जिसे पिश्ताक कहा जाता है। इसमें 2 मीनारें जुड़ी हुई हैं और ये मेहराब की ओर जाता है। मेहराब यानी वो जगह जहां इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। यही एकमात्र हिस्सा इस मस्जिद का ऐसा है जो काफी साफ सुथरा है। मुगल वास्तुकला की तरह पत्थरों पर ज्यादा नक्काशी या सजावट नहीं है। हाँ, ये मजबूत काफी है। इतिहासकारों का कहना है कि पहले इन पत्थरों पर चूने से पुताई हुई होगी। मस्जिद में कुल 64 गुंबद हैं, जिसमें जो मुख्य गुंबद है उसकी हाइट लगभग 9 फुट है। मस्जिद के अंदर महिलाओं के नमाज पढ़ने के लिए एक विशेष स्थान मौजूद था। हालांकि काफी समय बीतने की वजह से मस्जिद के काफी हिस्से तहस नहस हो चुके हैं। इसी वजह से अब छत पर जाने पर भी प्रतिबंध है। साल 1947 एक और अहम मोड़ था इस मस्जिद की तारीख में। बंटवारे के काले दिनों से हिंदुस्तान गुजर रहा था।
बाहर से आने वाले रेफ्यूजीज के हाल बहुत खराब थे। देश में उन्हें बसाने के लिए अभी एक निर्धारित सरकार भी नहीं बन पाई थी। ऐसे में बहुत से रेफ्यूजीज को बेगमपुर मस्जिद ने पनाह दी और कुछ अरसे तक रेफ्यूजीज के लिए इसने एक पक्की छत का काम किया। इतिहास के बेशुमार मोती हमारे आसपास बिखरे हुए हैं। स्टूडियो धर्मा की कोशिश ऐसे ही खोए हुए इतिहास को आप तक पहुंचाने की है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐतिहासिक स्थल, कोई ऐतिहासिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च है तो हमें कमेंट में उसकी डिटेल जरूर दीजिएगा ताकि हम पहुंच सकें उस खोए हुए इतिहास तक। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।